हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने पंचकुला से मेयर पद के लिए श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी और सोनीपत से राजू जैन को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से तीनों निगमों में मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की सूची जारी की गई है। इससे पहले ही कांग्रेस ने तीनों नगर निगम के लिए अपने मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की हुई है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आज पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है। इनेलो निकाय चुनाव में पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कल वीरवार को करेगी। इनेलो के नेता अभय चौटाला चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम का ऐलान करेंगे। बहरहाल प्रदेश में निकाय चुनाव का जो नामांकन है वो जारी है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि प्रदेश में 28 अप्रैल के बाद निकाय चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो जोर शोर से जारी होता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना यही है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो दावे किए जाएंगे उन दावों को हकीकत में कौन सा राजनीतिक दल बदल पाएगा, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में देश विदेश के कई सारे उद्योगपतियों से लगातार बैठकें की। इन बैठकों के दौरान हरियाणा प्रदेश की नई उद्योग नीति 2026 के ड्राफ्ट एवं सेक्टोरल नीतियों पर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ में परामर्श करके उनसे तमाम तरीके के जो सुझाव हैं वो आज जो है लिए गए। आयोजित मीटिंग के माध्यम से उद्योगपतियों की आवश्यकता और सुझावों को जानने का प्रयास किया गया ताकि नीति बनाने में इन तमाम चीजों को शामिल किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश में नए आईएमटी विकसित करने की भी योजना जो है वो हरियाणा सरकार लगातार जो है आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अंबाला और नारायणगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भूमि खरीद की जो प्रक्रिया है वो भी जो है जारी है। इसके साथ साथ तमाम उद्योगपतियों से बैठक के दौरान ये भी बताया गया कि किस तरीके से प्रदेश में सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए जो तमाम सेवाएं हैं वो उद्योगपतियों को देने के लिए जो है तैयार है। इसके साथ साथ कई कंपनियों की तरफ से हरियाणा प्रदेश में निवेश को लेकर भी जो सीएम के सामने बातें हैं वो जो है रखी गई है। इसके साथ साथ आज की बैठक में अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट नीति में सुधार को लेकर निर्देश दिए गए। बेहतर कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस किस तरीके से रहने वाला है इसको लेकर बातचीत की गई और खासतौर पर जो एरोस्पेस है उसमें 3000 करोड़ के निवेश की संभावनाओं की भी जो तलाशी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। तो ऐसे में आज की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा तमाम उद्योगपतियों को ये बताया गया कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग जो है उद्योगपतियों को देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पर बने हुए हैं और कल भी इसी तरीके से उद्योगपतियों के साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 को इस विधानसभा के विशेष सत्र में लाया जाएगा। तो वहीं बात करें 5 साल से ज्यादा से काम कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बात करें ग्रुप डी क्लरिकल प्रमोशन के रेट 20% से बढ़ाकर 30% तक कर दिए हैं। जिले में फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में रादौर थाना क्षेत्र के गांव पूरे का माजरा में देर रात जो है 3 बदमाश एक बाइक पर आते हैं और पूर्व सरपंच की मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 17 जो है राउंड फायरिंग की गई है। इस मामले में
गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई भी हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने जो है पूर्व सरपंच के साले की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। रोहतक के पुराना घुआना अड्डा पर एक कार का कहर उस समय देखने को मिला जब एक तेज गति से आ रही कार ने एक युवक को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं युवक 3-4 फुट ऊंचे उछला, जिसके बाद वह जमीन पर पड़ गया। हालांकि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया, जिसके बाद युवक को उठाया गया। हालांकि घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। घटना 20 तारीख की है। लगभग 2 दिन पहले जब एक कार तेज गति से पुराना घुआना अड्डा की तरफ से आ रही थी तो दूसरी कार सामने से आ रही थी। दूसरी कार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार से आ रही कार चालक ने कट मार दिया, जिसके बाद वह दूसरी तरफ फुटपाथ पर जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक काफी फुट ऊंचे उछला और उसके बाद जमीन पर गिर गया। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से उसको बचाया गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि युवक को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक को किस तरह से कार ने पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद वह कितनी ऊपर उछला। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया था। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। शहर की सुरक्षा को लेकर जिला के विभिन्न इलाकों में IRC नाके लगाए गए हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मचारियों के कंधे पर है। यह सुरक्षा शहर में आने जाने वाले लोगों के उन हितों के लिए है। हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जा रही है। शहर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी नाकों को लेकर जिला के आला अधिकारी पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, DSP और कई अन्य अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। नाकों पर जाकर जांच की और देखा कि पुलिस कर्मचारी चाक चौबंद नाकों पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाकों के ऊपर आकर औचक निरीक्षण करने का सीधा मतलब है कि जो पुलिस कर्मचारी नाकों पर ड्यूटियां दे रहे हैं, यह देखना है वो कितने सुरक्षित ढंग से अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं। वहीं उन कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, नाकों पर जो ड्यूटियां दे रहे हैं, गर्मी में मौसम में, ठंड और बरसात के मौसम में जो ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको किन किन सुविधाओं की ज़रूरत है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको भी ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को दूर करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिला में पुलिस कर्मचारी शहर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद दिखाई दिए। फरीदाबाद के सेक्टर 37 शमशान घाट के बाहर 3 दिनों तक खड़ी रही एम्बुलेंस के अंदर फ्रीजर में 3 दिन तक रखा रहा नवविवाहिता का शव। परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक नवविवाहिता का जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दरअसल फरीदाबाद के विनयनगर की रहने वाली रूपसी झा की शादी 19 फरवरी 2026 को जो है वो गाजियाबाद के एक लड़के से हुई थी। शादी में परिवार के लोगों का कहना है कि करीब 50 लाख रुपए की ये शादी की गई थी और 50 लाख रुपए का जो है वो कहीं ना कहीं दहेज जो है वो दिया गया था। उसके बावजूद भी दहेज के लोभियों ने उनकी बेटी की जो है वो कहीं ना कहीं हत्या कर दी, जिसके बाद अब परिवार के लोग आरोपियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि पुलिस जो है वो मामला तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है, परंतु पुलिस ये कह रही जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 3 दिनों तक अपनी बेटी के शव को लेकर जो है वो एम्बुलेंस में जो है वो कहीं ना कहीं परेशान जो है वो होते रहे और परिवार के लोगों ने ये भी कहा कि जब तक जो आरोपी हैं तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक लड़की का जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। भिवानी के रेलवे रोड के ऊपर आज एक युवक का शव मिला है। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसकी मौत किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। शव जो है वो संरक्षित हालत में है क्योंकि सड़क के ऊपर से वाहन जो है वो गया हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि CCTV खंगाले जा रहे हैं। CCTV खंगालने के बाद ही जांच आगे बढ़ पाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुखेजा।